Good evening, students. Welcome back again. Today, we are going to, read the same topic, that is number system. Okay. Now, see, one question that was left yesterday, जो कल छूटा था, अब उसको सॉल्व करेंगे. देखिए, ये जो नंबर है ये आपका ऑक्टल में है, ठीक है. ये ऑक्टल में है, इसको हमको हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल को पहले आप नंबर सिस्टम के अनुसार चलिए. 9 को आप कन्वर्ट कीजिए बीसीडी में, क्या होगा 9 का 1001. 1008 का होता है 100. सी का मतलब क्या हो गया 12 101, ठीक है. 1011, रुकिए 111 हो गया, ये तो आपका 9 हो गया 10. इसको सिंपल में आप कीजिए ना. सी का क्या है 11. रुकिए इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 12 सी का क्या है 12 है ना. 1 2 4 8 सिस्टम बैठाइए. कैसे 12 बनेगा 8 4 12 1 1. ये सिंपल वे में है, उसमें कहीं एक गलती किए तो सब गया. तो ये सी का हो गया, ये क्या हो गया 001 कहां से 9 का होगा. 9 का कैसे होगा 8 1 9 1001 होगा ना. अच्छा 1 हट गया. अच्छा चलिए 2 का क्या हो गया 1 10 और 1 का क्या हो गया 1. अब देखिए हेक्साडेसिमल में है ना तो 4 का लेके चलेंगे, ठीक है. तो यहां पे 4 का बन नहीं रहा है. देखिए 1001 तो बन गया, ठीक है. ये आपका 4 हो गया ना, ये भी ठीक है 11. चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं. चलिए ये तो बन गया 1001 बन गया. ये क्या है 1100. 1 4 बिट का बन गया. अब ये 101 हमको 2 और चाहिए 0. ये क्या है 1 को लिख दीजिए 1 2 3 सब बन गया. अब चलिए 1001, ठीक है, इसको कन्वर्ट कीजिए. क्या आया 1001 क्या आया. इसको कन्वर्ट कीजिए. आपका 1001 किस इसमें ऑक्टल में 14 हो गया. 14 हो गया. सिर्फ ये जानिए, इसको कीजिए. ये हो गया आपका ऑक्टल में. देखिए इसको आप +2 कीजिए. सिंपल में प्लस. देखिए हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल में +2 करते हैं. +2 के अनुसार से चलिए आप. देखिए यहां ये हो गया 11 14. ये हो गया 1 2. ये हो गया 1 हो गया, ठीक है. अब चलिए यहां पे 1 यहां पे 11 14 2 1 11. यहां पे देखिए y क्या आ गया 1. ये क्या आ गया 4. 1 4 नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज आ गया, ठीक है. ये सब प्रोसेसिंग है ना 1001 11 00 01 00. ये 4 का बन गया 11. इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए तो 2 माइनस हो गया. 2 माइनस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहां पे आपका हो गया ये 0 है, 0 ही रहेगा. ये 1 2 3 4 5 6 7. ये हो गया 10 11 12 13 और 14. चलिए 11 का क्या आ गया. ये 11 है ना, 11 का 13 हुआ ना जी. 14 का क्या हो गया कौन यहाँ. ये जो 1001 कहाँ आया आपका 11 है.
ये तो ठीक है। 1001 देखिए ये कितना हो गया, 1 1 2 4 8, ये हो गया 8 1 9, 9 का 1 1, ठीक है। 110 ये हो गया आपका 8 4 12, 12 हो गया ना, 12 12 12 12 कहाँ है, 14 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया, 2 का क्या हो गया, 2 हो गया, और इसका क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया नन ऑफ दीज आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया आपका नन ऑफ दीज आ गया, इसके बराबर नहीं है, ये वैल्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ जहां भी गलती है नन ऑफ दीज में हो गया। चलिए अब देखिए डेसिमल टू, देखिए अब वहां पे हम लोग क्या किए, इंटीजर पे किए ना, अब फ्रैक्शन में हम बता चुके हैं इंटीजर का सिंपल वे में कीजिए, पर जब फ्रैक्शन आएगा या तो आपको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन 1-2 आया है, TRE 3 में आया है शायद। यहां पे देखिए 62 हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो 62 का बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस तरह चलिए 1 2 4 8 16 32 64, यही हुआ पास यट्टाबाइट। अब चलिए 62 कैसे आएगा, स्टोरेज एरिया 62 कैसे आएगा, 32 High 16 infrastructure. 42 48 Beyond 48 और 8 52 56 56 40, यानी सब ये हो जाएगा मेरा कितना, यहां तो तक इसे आप 1 1 1 1 1 0, यही हुआ। हाँ बोलिए। देखिए यहां आपने देखिए कहा आगे क्विक वे में, नहीं तो ग्रामर कैसे करना है, I 2 से भाग कीजिए लंबा, understand you। ठीक है। कारण क्या है, अब मैं हमको बता किस तरह चलना है, एलसीएम मेथड से नहीं चलना। जिस वर्ब हमको का फास्ट वे संबंध में करना हमारे है, तो हम क्या करेंगे, ज्ञानेंद्रियों अभी मत से- समझिए सर बताए हैं 4 भी, ज्ञानेंद्रियां 4 क्या भी है? तो मतलब क्या, 1 2 4 नहीं नहीं, ये हमारा हमको पूरा नाक तक है, लिखना जीवा है। ये है, 64 है, 62 बोला है, कान है, 62 को कैसे बनाए। आँख अब है, रहा और ये टच की जो इसका क्षमता है, टच, और ये fraction हमारा part। मस्तिष्क है। 25 इससे इसको क्या संबंधित करना अगर है, कोई हर वर्ब बार है, मल्टीप्लाई करना है। पर एक चीज याद रखिएगा, तो ये मेरा अगर ऑक्टल हो जाए चाहे हिंदी तो किससे में मल्टीप्लाई कीजिएगा, रहा है क्यों नहीं हो, किससे मल्टीप्लाई present कीजिएगा, सिंपल से 8 से, व्यक्त करते हैं। 8 से। ये या अगर जो 16 हो कार्य गया स्वतः हो रहा हो, तो किससे जिनका मल्टीप्लाई संबंध कीजिएगा, ज्ञानेंद्रियों 16 से। जैसे याद रखिएगा ये चीज अभी हमेशा बाहर दिमाग में लोग बात रखना कर है, रहे हैं, हमको आवाज बेस आ के रही अनुसार से काम करना है। तो आप कहेंगे हमको मैं यहाँ तो उनकी क्या बात है, सुन रहा हूं, यहाँ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम बाइनरी पे है, कन्वर्जन करना है किसमें, आई एम हियरिंग नहीं कहेंगे, आई बाइनरी हियर में। कहेंगे। बाइनरी में जब भी कीजिएगा तो 2 आई से हियर द नॉइज, डिवाइड कर रहे हैं किससे, आई अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आई नो 2 से। मोहन, समझ गए। मैं और मोहन को जान एक रहा और हूं, चीज मैं है जानता हूं, जो अभी आप क्वेश्चन हमको दिखाएं, कुछ ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है, जिनका संबंध जब तक पहला हमारे कंडीशन है जब तक 0 ना आए। सेंसेस से दूसरा है, कंडीशन क्या कहता है, फाइव सेंसेस रिपीटेशन, से रिपीटेशन आ जाए। वैसे तीसरा कहता है verbs को, नहीं आए, लंबा जा इन रहा है, verbs को तो कितना लेंगे, 3 स्टेट से, वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, स्टेट वर्ब्स, ठीक है। और तो आप उनका समझ गए, प्रयोग जब भी यहाँ पे हम लिखने लोग में कितना लिए करेंगे, हैं, तो क्योंकि कंटिन्यूअस 3 में से ही नहीं मेरा काम बन करेंगे। गया ना, किसमें करेंगे, 3 से ही मेरा काम हो गया ना, 0 0 0। पर यहाँ ध्यान क्या दीजिएगा, मेरी यहाँ बात पे हम लोग आपको किस पे समझ में जाते आ हैं, रही है? Do you get me? बॉटम टू टॉप, पर यहाँ अगर कैसे नहीं जाएंगे, समझ में आ रही है टॉप तो टू आप पूछ बॉटम। सकते हैं। ये याद रखिएगा, कभी होता है ना कि As यहाँ I से गए ना told you, तो लिख never दिया आंसर भी hesitate. यहाँ से, ये कभी नहीं। चलिए एक आपको और मैं क्वेश्चन कई हम लोग विधि से बनाते हैं। समझा सकता हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो, नहीं तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई है। तो आपको समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन एक स्टेट है वर्ब्स का प्रयोग, 20 स्टेट वर्ब्स का प्रयोग 20 डॉट प्रेजेंट one, सिंपल में होता है, इनको decimal में है ना, कंटिन्यूअस one। में नहीं होता है। इतना भी याद रखा जाए। इसको हमको करना है बाइनरी, इसको क्या मैं करेंगे, नंबर 1 कर देता 20 का 20 को हमको लाना है, Two ठीक में है, है। बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, वो वाला एक टेक्निक यूज करेंगे, हम वही टेक्निक यूज करेंगे, ये बहुत Example में लिख देता हूं। लंबा हो जाए। 1 2 4 के 8, डब्ल्यू नो, उसके बाद 16, यहां तक में बन जाएगा, क्योंकि 16 और 4 क्या हो जाएगा, तो मेरा ये 16 ऑन स्टेट में आ गया, और कितना है मेरा 4 4 16 4 20 1 1, अब बाकी में आंसर आ गया मेरा
डायरेक्ट लिख देंगे 10100, ठीक है। अब डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट को क्या कहते हैं, जो बेस है उससे गुना करते जाइए, यानी कि यहां पे बन रहा है 0.19 है ना, गुने 2 38 हो गया 0.3, यानी कि मेरा वैल्यू क्या आ गया 0। हाँ, मेरा वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। अब मेरा 0.38 से होगा, 0.38 से 2 70 यानी कि 76 हो गया। ये भी अभी मेरा क्या है 0 है। आज मेरे को अटेंडेंस का हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्टर है, 1 आएगा, तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 1.5, यानी कि मेरा 1 आ गया। पर 1.52 से नहीं गुना, कहां से गुना करेंगे 0.5, यहां पे लिखते हैं 0.52 इंटू 2 कितना हो गया 1.5 5 दूनी 10 5 10 11 1.04, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, बाकी ये मेरा क्या हो गया आंसर 1। अब यहां देखिए रिपीटेशन हो रहा है, नहीं जाएंगे इसका, क्यों जाएंगे, मेरे पास समय की कमी है, तो हम 4 अंक तक जाएंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसे जाइए लंबा जितना है, तो समय बर्बाद कीजिए आप। यहां पे क्या करेंगे हम, अब यहां पे कैसे चलना है, नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे, तो पहला क्या किए हैं 0, दूसरा क्या किए 0, तीसरा 1, चौथा 1, मेरा आंसर क्या हो गया। एक चीज याद रखिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा, जब तक हमको 0 नहीं मिले हम करते जाएंगे। ऑप्शन में देखिए, हाँ ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा 4 है। अब ये नहीं हो ऑप्शन में दिखा रहा है यहां तक, नहीं एक दिखा रहा है यहां तक, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में दिखा रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है। आप 4 ही अंक तक किए हैं और दिखा रहा है 6 अंक, ऑप्शन में आपको लग रहा है 4 अंक तक यही जा रहा है, बाकी 2 अंक वहां दिखा रहा है, वो मैच अभी नहीं कर रहा, तो आपको कंटिन्यू करना, समझ गए। क्यों नन ऑफ दिस, हो सकता है कि जो आखिरी 2 डिजिट है डिवाइड करने पे वही आ जाए। हाँ, तो ऑप्शन में बता रहे हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 00101 दिया, पढ़ना, पर ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आता है डेसिमल क्या 2 अंक का आता, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी समय का अभाव है ना बच्चे के पास। अब देखिए डेसिमल से ऑक्टल, अभी हम बताए थे ना, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, कौन मेथड यूज करेंगे एलसीएम मेथड, पर बेस बताता है 8 से, तो 8 से एलसीएम करेंगे, 2 रहेगा तो 2 से एलसीएम करेंगे, नहीं तो हेक्साडेसिमल 16 से करेंगे। अब देखिए यहां पे 64 है, 64 को हम बनाते हैं तो क्या हो गया 1 2 4 8 16 32 से आ जाएगा 64, हाँ 64 हो गया 1, ये सब क्या हो गया 0 0 0, ठीक है। अब देखिए नहीं तो आप 8 से करना है, ये कैसे करेंगे, ये तो 2 का है ना, ये 2 to the power 0 का है, और ये 8 का है, ऑक्टल 8, वहां 2 से भागा देते हैं ना, तो उस तरह चलेंगे, यहां 8 है, 8 है तो हम चलेंगे क्या 2 to the power 1 क्या होता है 2 to the power 1 to the power 0 1, यहां से स्टार्ट करते हैं ना, 8 to the power 0, समझ रहे हैं, 8 to the power 1, समझ रहे हैं, मेरा वहां 2 है ना, तो यहां पे अब 8 हो गया ना, तो 8 के अनुसार से चलिए, तो 8 to the power 0 क्या हो गया 8 to the power 1 8 8 64, देखिए 64 बन गया, इसको इस तरह समझ में से आ रहा है, सकते हैं। कभी भ्रम नहीं, तब तो डिफरेंस कहां हुआ, ऑक्टल में वही आएगा, ना बाइनरी में भी वैसी आएगा, वहां पे डिफरेंस करना है, 16 आएगा तो 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, उस तरह चलेंगे, समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन है
जो तो काम यहाँ 8 है तो जो- 8 का पावर लेके चलेंगे, जो तो काम 8 का पावर लेके बोलते चले हम। समय चल रहा है, मेरा क्या हो गया, 100 बन गया, 100 बन गया। जो अब काम वहां क्या बोलते मल्टीप्लाई करते थे, चल रहा है 2 से, उसको यहाँ कंटिन्यूअस में 8 से भाग दिए एक बात और और 8 मैं से मल्टीप्लाई आपका किया। ध्यान उसमें आकृष्ट क्या कराना किए, चाहता हूं। 2 से भाग इससे दिए पहले मैंने और 2 से जानबूझकर नहीं मल्टीप्लाई। बताया है, ठीक है, यहाँ अब देखिए उसको 0.24 है, ठीक जैसे है, आप ये है ना, सड़क पे चलते हैं, इसको किए 1 आ गया, आपको इसको साइन किए पोस्ट 7 देखते आ हैं। गया, इसको किए 2 आ गया। ड्राइविंग अब ये करते रिपीटेशन समय यहीं तक स्टॉप कर, डेसिमल नंबर अप पटना टू में भी यह प्रयोग हो रहा है, अप टू किधर 3 जाना है, बड़े थ्री नगरों में जाएंगे अब चलिए एक क्वेश्चन मुड़ने लेते हैं के हम लिए लोग। कैसे मुड़ना है, हाँ? किस डिग्री पे मुड़ना है, वो सारी नोट कर चीजें लीजिए। रहती हैं। पैदल वालों के लिए क्या है, उस साइन पोस्ट का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक टेंस में एक साइन पोस्ट होता है जिसको कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। हर टेंस का अपना कुछ अलग अलग है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में है एवरी डे, हमारे छात्र क्या करते हैं, एवरी डे का प्रयोग कंटिन्यूअस में कर देते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। नोट में सिर्फ लिख लीजिए, Every day भाग जब करना भी है होगा 8 तो से, simple tense। मल्टीप्लाई करना है, और कुछ वंस अ डे होगा सिंपल टेंस में होगा, ट्वाइस अ डे होगा सिंपल टेंस में होगा। तो ऐसे साइन पोस्ट को भी जानना मुख्य जो है, उन्हें जानना आवश्यक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सामान्यतः जो टाइम संबंधी अभिव्यक्ति प्रयोग करते हैं वो है लिख लिए। एट द मोमेंट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आई हम एम लोग। टीचिंग एट द मोमेंट। अभी मैं इस क्षण में पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, या नाउ का प्रयोग करते हैं। आई एम टीचिंग नाउ, 1 2 या करेंटली का प्रयोग करते इसको हैं। conversion आई एम करना है किसमें? करेंटली टीचिंग बिहार सिविल इसको कोड करना है। क्लर्क 72 को लिखेंगे किस एस्पिरेंट्स। तरह, 8 का पावर तो ये 3 मूल और भी अब शब्द याद हैं। कर लीजिए, मैं इसको लिखना नहीं है। ज्यादा आपका समय नहीं 8 का बर्बाद पावर करना 0, चाहता। जो मूल है हाँ मैं नहीं ना, 8 का पावर 0 दो भाग, वैसे जैसे 8 एवरी डे होगा 64 128। डे, हाँ, अब उसको नहीं, ये 8 की पावर सिंपल 0 में मत, रहेगा। अब इसको याद, हमेशा जैसे वहां एक याद वाला करते हैं कहाँ क्या, रहेगा? 1 2 सिंपल 4 रहेगा। 8 16 32 या इस तरह, ऑलवेज यहाँ इत्यादि इस प्रकार का अब 72 देखिए कैसे आए, ऑलवेज है 64 और often 8 मैं लिख रहा हूँ, 72 आ गया, यानी कि Always मेरा है। 1 1, यूजुअली है, ठीक है। तो 72 का क्या लिख देंगे, ऑफन है, 1 1 0, कोई दिक्कत नेवर है, नहीं। इसको अभी यहाँ बहुत ज्यादा आगे लंबा नहीं। कंटिन्यू करना, इधर में डेसिमल क्या है? पार्ट, नाउ है, डेसिमल पार्ट। Currently अब है। 1 2 को क्या करना है, 0.12 गुने एट द 12 मोमेंट 96, से काम चल जाएगा। रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, ये ध्यान रखना है, ये इंटीजर पार्ट क्या आ गया, continuous होगा, 0, 0.96 गुने 2, और इसका 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, यानी कि 1 आ गया। इज इट ओके? 0.92 इंटू, ये 8 है ना, गलती की है, गलती की, लेट मी राइट एग्जांपल्स हियर। 8 से ना, पहले रूल, यहाँ पे 8 है ना, हैपनिंग यहाँ पे क्या था, 0.12, टाइम ऑफ 12 थे 96 हो गया। अब बोलते 0.96 इंटू हो रहा 8, 48 आई 4, 8 9 जा 72 76, 7 आ गया, टीचिंग, यहाँ आ गया आपका 0। अब शी इज कुकिंग अब क्या हो गया, ब्रेकफास्ट 0.68 को 8 से कीजिए, 38 64 6, 48 49 50 54, ये आ गया। अब इससे आगे नहीं बढ़े, ओके, राइट डाउन, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सब गुना ठीक है ना, 96, 8 5 48 4, 8 9 जा 72 76, ठीक है, 68, 8 8 जा 64 6, 48 48 49 50, हाँ ठीक है। आंसर मेरा क्या हो गया,
अब कहां से चलेंगे? ऊपर से 0 7 5, ये मेरा ऑक्टल। समझ में आ गया? कितनों भी हाँ कहा 8 64 यहाँ, हाँ तो 64 गुने 8, 8 चौक 32, 3 48 49 50 सॉरी 512 हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको बढ़, अब इतना लंबा नहीं आएगा, इतना लंबा नहीं आएगा। हाँ बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं 512 से मेरा नीचे अगर रहेगा ना तो स्वाभाविक है नहीं हो पाएगा ना, नंबर वो देगा भी नहीं वैसा। हाँ वही 3 को देगा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गया ना उसको, तो नहीं आएगा। 2 अंक, 2 क्या करते हुए देखिए, 1 ही अंक है। हाँ और डेसिमल जब भी लीजिएगा ना, हाँ 3 ही अंक, ज्यादा उससे ज्यादा लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समय का अभाव होगा। ऐसे ऑप्शन से तो आप देख ही सकते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब हेक्साडेसिमल में जाएंगे। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे? यहां जहां 8 है वहां पे क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे और इधर करेंगे डेसिमल के बाद 16 से गुना करेंगे। ठीक है, यही अंतर है। देखिए नेक्स्ट, ये मेरा है डेसिमल, यहाँ किससे डिवाइड किए? इसमें थोड़ी सी कठिनाई 16 से। तो 16 का मतलब क्या करेंगे? 16 टू द पावर 0, 16 इसमें एक पॉइंट 16 नहीं 1 हो गया। पहले मैं एक साधारण आपसे जानना चाहूंगा कि 256 यहीं तक चलेगी, इससे आगे नहीं चलेगा। चलिए 94 कैसे बनेगा? 1 16, यहाँ मुश्किल हो, देर पहले अगर नहीं भी हुआ है तब भी परफेक्ट में रखें। हाँ तो ऐसा में हम लोग डिवाइड करते। तो जो कार्य समाप्त हो चुका है 16 हो गया और क्या है 94, उसका प्रभाव अभी भी बाकी रिमाइंडर है। क्या है? 16 25 80 हो गया, 4 हो गया ना 80, जो कार्य समाप्त हो चुका है 16 25, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी रिमाइंडर है। हमको निकालना है ना। वैसे कार्यों 16 25 के 80 लिए 80 90 प्रेजेंट 14, परफेक्ट का प्रयोग, अब इससे आगे जैसे नहीं। आपने तो 5 क्वालिफाई 14, कर लिया है, 5 उसका तो है परिणाम हेक्साडेसिमल क्या का, है कि आप मेंस 14 की तैयारी हेक्साडेसिमल कर में रहे हैं। नहीं आता। अगर आप कहें वहां पे कि ABCD मैंने आ जाता है, क्लियर कर लिया है, यानी कि इसमें छिपा हुआ 5 है कि मैं मेंस 5 की भी आ गया। तैयारी कर रहा हूं। अब यहाँ पे 28 को देखिए, तो ऐसे वाक्यों में 0.28 present into perfect का 16, प्रयोग करते हैं। वो कार्य अभी Multiply हुआ कीजिए, कितना है आता या है? बहुत देर पहले हुआ, मेक्स नो डिफरेंस। बचपन में हम लोगों ने भी ऐसा ही पढ़ा था, जैसे आप बता रहे हैं मोबाइल अभी पे अभी हुआ गुना है, लेकिन कीजिए। कोई जरूरी नहीं। मोबाइल पे गुना कीजिए, अभी अभी हुआ है तब भी होगा और देर हो गया तब भी होगा। 40 We use the present perfect for the present effect of something happened in the past. एक बार फिर से बोलो, पास्ट में हुए कार्यों के वर्तमान प्रभाव के 14.48 लिए प्रेजेंट परफेक्ट आया। का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे 16 वी हैव क्लियर, नहीं 14 कैसे आएगा? 1.48 आएगा। डू यू गेट मी? समझ में आ रहा है? हाँ तो 2 ही अंक के बाद है तो यहाँ कैसे आएगा? 16 दूनी 32, यानी 3 2 1 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। देखिए 16 है ना, 8 5 40, 8 6 48, 4 6 दूनी 12 13 15 16, यहाँ पे हो गया 28, 8 6 6 12 13 14, 6 6 12 13 14 14 2 3 4, ये आया ना 14 का मतलब समझ रहे क्या है हैं? बता? यहाँ पे कम से कम होना चाहिए कितना? वो तो आप लगभग 1 वो भी तो होता बता तो रहे हैं 16 से किसके ऊपर साथ है। जाता, इसको कहते यहाँ हैं 0 है। ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग यहाँ पे हो वर्ब। गया 4 पॉइंट इसमें भी छात्र गलती करते हैं, हैव हैज 4.4, ध्यान दे। यानी कि मेरा 4 आ गया। ठीक है, ओके? अब आप जानते हैं ना, 0.48 को 16 से हैव क्या है, कितना किसके आया? साथ प्रयोग होता है? फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अर्थात मेरा 7 प्लस यानी कि V3 4 7 आ गया। प्लस ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी 2 या 3 तक ले जाइए, उससे ज्यादा नहीं।
किन ठीक है। परिस्थितियों में अब ये डेसिमल से जो भी नंबर सिस्टम था संबंधी उसको इस पद्धति से निकालना। रूल क्या है? ठीक है, अब देखिए कोशिश कीजिए जो हम बताएं ना friend? 8 और 16 का, कोशिश कीजिए इस तरह नहीं लिखने एलसीएम मेथड से, कभी गड़बड़ हो जाए। बाइनरी में प्रोबेबली ना के बराबर है, पर इसमें जब बीसीडी यूज करेंगे ना तो 100% सही है। जिसमें 4 बिट का जहां आ जाएगा तो वहां 100%। एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर, कन्वर्जन ऑफ बीसीडी। बीसीडी में 4 बिट का लेके चलते हैं। हम तो बताए थे हर एक बिट क्या कितना का होता है, 0 से 9 बताए थे ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन था ना वर्तमान में प्रभाव MCQs, से जब भी संबंध होगा बीसीडी बीते कितने हुए हैं? कार्यों के, हर एक कैरेक्टर बीते कितने का हुए होता है कार्यों के, जैसे आप मैक्सिमम? कहेंगे कि उसने अपनी टांग डेसिमल, जख्मी कर हाँ दिया डेसिमल में ही तो तो लंगड़ा कन्वर्ट करते परिणाम तो है, वो मैक्सिमम कितना छिपा रहता हुआ है? तो ऐसे 9, छिपे हुए 0 से अर्थ को व्यक्त 9। करने ये तो के क्वेश्चन लिए हम बताए इसका थे। प्रयोग करते हैं। और इसमें याद समय कीजिए। संबंधी अभिव्यक्ति कौन सा आता है? अब चलिए सामान्यतः बाइनरी से जो डेसिमल। आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्या है- करना है, देखिए एक वहां पे नहीं, हम लोग क्या करते थे, अभी डिवाइड करते थे। अब यहाँ बोलता है गुना कीजिए। ठीक है, कारण क्या है, जो भी कन्वर्जन हम लोग किए थे जो डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में, वहां पे क्या करते थे, भागा देते। और यहाँ बोलता है मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे ये है अब तक 1 1 0 0 1, ये मेरा है बाइनरी। इसको कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 2 3 4। आई ये तो वो भी हैव कर सकते हैं। ऑलरेडी डन एक, बीए, और अब दो, तक मैंने एमए नहीं चार, किया है, तो आई आठ, हैव नॉट इससे भी कर डन एमए तो येट। इसको हटा दीजिए। देखिए कहाँ रखते हैं, ये एक भी रख- ध्यान देना है। 16 8 24 और 1, दोनों का अर्थ लगभग एक ऐसे ही भी कर जैसा सकते है अब तक। ठीक है 25 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी वहां पे क्या करते थे, अर्थ वहां पे हम लोग गुना करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे, पर वहां पे क्या करते थे, लेकिन सकारात्मक वाक्य नहीं, में वहां पे already का पॉजिटिव प्रयोग लेके करते चलते हैं, और नकारात्मक 0.24 गुने में इसमें करते yet थे ना, का प्रयोग पॉजिटिव करते हैं। में गुने स्पष्ट है? क्या करते थे, उससे 2 से भाग करते थे। 8 होता तो 8 से, पर यहाँ बोलता है क्या, आप इसको क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकल यानी कि माइनस से कीजिएगा। वहां पे आप देखे थे ना 0.28 था डेसिमल, तो उसको अगर बाइनरी रहता था तो 2 से करते थे, ऑक्टल था तो 8 से करते थे, हेक्साडेसिमल 6। अब यहाँ बोलता है कि नहीं, पावर लेके क्या चलिए, नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन पढ़े होंगे ना, Has not 0 1 2 3, यहाँ पे क्या रहता है -1। वही पद्धति से हमको यहाँ चलना है। the work तो यहाँ the देखिए, work यहाँ पे क्या है, yet। इसको भी थोड़ा गुना ये कर देखिए लीजिए, ये कहाँ रखा है मैंने, इस पे ध्यान 0.0625 दीजिए। इंटू ये ऐसा ही कितना आपको है, भी बाइन करना है लिखने में। हाँ? दोनों का अर्थ क्या है, अब तक आप लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, ये भी हाँ, आप लिख सकते हैं। अब तक ऑलरेडी को ऐसे भी कहते हैं, अब से पहले। हाँ, इसी को करना है, येट का अब तक 1 0 1, डू यू नो, तो 1 इंटू 2 टू द पावर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। इसको हटा दीजिए। इसके नेक्स्ट पॉइंट में इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। 1/2 0.5, 0.5 इंटू 1, ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 0.125। हाँ वही ना 0.125, यानी कि 0.125, ये कितना हो गया 0.625, ये हो गया ना 6.625। आगे लिख लीजिए इसको, सॉरी, डोंट वरी। अगर वर्ब फॉर्म जो सामान्य शब्द है उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसको देख लीजिएगा। जैसे क्रिया का रूप जो है, जो सामान्य वर्ब है, जो कॉमन प्रयोग करते हैं लिखने में, जैसे टेक, टुक, टेकन। कुछ में मैंने देखा है कि मिस्टेक्स में देखता हूँ स्टूडेंट्स का, जैसे हिट है, HIT हिट, तो उसको हीटेड कर देते हैं। हिट ही होता है। तो इस प्रकार की कुछ गलती कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ, उसको अवॉइड करना है। आपके पास कोई ना कोई सूची होगी, नहीं तो मोबाइल से देख लीजिए, आप टाइप करिएगा ना कि 25
कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स। आप गूगल पे टाइप करिएगा तुरंत आ जाएगा, उसकी सूची आ जाएगी, बस उसको देख लेना है। ओके, इसका हो गया। रूल नंबर 2 अब एक क्वेश्चन बनाइए इसका। रूल नंबर 2, अभी मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट सिंपल में स्टेट वर्ब। नो क्या है? स्टेट वर्ब है। अंडरस्टैंड क्या है? स्टेट वर्ब है। लाइक भी स्टेट वर्ब है। हेट भी स्टेट वर्ब है। लव भी स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब को जब आप उसके साथ समय जोड़ देंगे, जैसे मैं उदाहरण के द्वारा ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं लिख देता हूं स्टेट verbs with time। जैसे आपको कहना होता है ना, ये आप ऑलरेडी पॉइंट जानते हैं इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डालूंगा, कि आप कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। आप कहेंगे हम लोग आधा घंटा से पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बोलिए, वी हैव बीन रीडिंग फॉर। हाँ, क्या हुआ? हाफ एन आवर आपने चेंज कर दिया ना, केवल इतना लगाने से कि आधा घंटा लगाने से आपने टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले गए। इतना तो आप जानते हैं, ये हो गया लेकिन मेरा। कुछ परिस्थितियों में उसी तरह कीजिए, आप इस प्रकार से आप नहीं 1 0 1, जैसे मैं कहूँ जहाँ पहला स्टेट अंक वर्ब लीजिए, होगा वहाँ नहीं होगा। जैसे यहीं पे मैं टाइप कर उदाहरण से लेते हैं, समझाता ठीक है? हूँ आपको। 1 × 10⁻³ I- कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया 0.5 हो गया, और ये हो गया 0.125, कौन सा टेंस है बताइए? यानी कि 0.625। अब प्रेजेंट सिंपल है, जहाँ V1 है वो प्रेजेंट सिंपल है। 0. ये क्या है? V1 नहीं, है। 0 नहीं, अर्थात ये क्या है? जीरो प्रेजेंट नहीं हो सिंपल गया। है। ये क्या है? यहाँ Present 1 simple। लेकिन आप समय लगा देंगे कि क्या मैं था? मोहन को 2 साल से जानता हूं। 15.12 तब क्या होगा? 562। अगर आप लिख देंगे ये मेरा आई हो नो गया। मोहन, अगर मैं लिख दूं ठीक आई है। नो तो बाइनरी से डेसिमल हो गया। मोहन अब ऑक्टल से और डेसिमल, देखिए उसमें ही वही करना है, 2 मल्टीप्लाई। years। 42 है, तो ये वाक्य अशुद्ध 42 है हो। मेरा ऑक्टल, इसको कन्वर्ट करना है हमको। हाँ, डेसिमल। क्या लिखना करेंगे? पड़ेगा? 4 आई हैव × 8 to the power नून 1 आई 0 1 हैव प्लस 2 नून × 8 to the power 0, यही हुआ ना? फॉर 4 2, तो 8 चौक 32, और ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 × 1 कंफ्यूजन हो क्या हो तो गया? आप पूछिए जरूर। 34 आ गया। इसके अब बाद देखिए हम इसको लोग भी वही इधर करना नहीं है, आएंगे, पर यहाँ पे केवल थोड़ा लिखने याद का करना कार्य है करेंगे। आपको। 8 to the power एक और मैं 1 जहाँ पे गलती होती है उसको मैं 8 to the power -1, इसको याद कर लेते हैं। नून सॉरी हाँ हाँ, नहीं, इसका वैल्यू जैसे हम लोग मैं यहाँ लिखता वहाँ हूँ। यूज करते हैं ना, 8 to the I- power, जैसे वहाँ पे यूज करते हैं ना, 1/2, 1/4, 1/16, जैसे 1/2 का क्या 0.5, 1.4 का क्या करते हैं 0.25, 1/8 का करते हैं 0.125। चलिए। कम से कम 3 अंक का आपको याद I करना होगा। have 8 to the power -1 कितना होता है? 1/8 कितना होगा? देखिए इन क्लास 8 to the power -1 0.825। हाफ एन आगे तो दीजिए, आप आगे सही हैं। अब बताइए, अब मैं 1/8 है, 8 दूनी 10, रुकिए, हैव 1/8 हो गया ना, 8 1 कार, 0, यहाँ 2 हुआ, 8 दूनी 8, हम लोगों के 1 हो गया, पास कार है। 8, अगर मैं तो कहूँ कि हम लोगों के यहाँ पास पे 0 उतर 5 गया, साल से या हम लोगों 8 के पास दूनी 16, 2010 से ही कार है। 1 2 आ रहा है, 825 कहाँ से बोलते हैं? हैं? 125 हो गया, हाँ, बोलिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। 8 to the power -2, देखिए नहीं होगा। अभी तो नियम का आपने ये वायलेशन कर 3 दिया ना। अंक तक याद कीजिए। अभी तो यही तो मैं
आई वांटेड टू ड्राइव होम कैलकुलेटर से कीजिए ना कि उसको। जैसे ही समय लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। Okay, जैसे 8 to ही the power समय, 2। जब तक समय नहीं तो आप सही हैं, शुद्ध हैं। जैसे ही समय लगाया आपने, यहाँ समय लगा, सॉरी यहाँ समय लगा दिया आपने, Calculator। यहाँ भी आपने समय लगा दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट 88 64 इससे कंफ्यूज नहीं कितना आया? कीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। बीन 156 तक प्रेजेंट लेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि हमेशा नहीं होता है। 0.15। यहाँ मेन आपको कितना वर्ब अंक के तक रूप लेना में है? 1 2। वी हैव अ कार। अच्छा, यहाँ पे 7 और 5 को हम लोग हटा दें। वी के ज्यादा नहीं साथ लंबा हैव लेना है, लिखते ठीक है? हैं, तो ये और मतलब, ठीक हैव है। का V3 क्या अब होता चलिए है? यहीं तक हमको लिखें। हैड होता है। तो 1 into कितना हो गया? हैड अ कार 0.125 सॉरी सिंस प्लस इसका क्या हो गया? 8 गुने, अच्छा सॉरी ये है ना, 2000 नहीं 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 नहीं, ये है, ये है, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चन ना, 1 We 4 have है, had a ठीक है? car। तो 1 We into have had a 8 to the car power 1 plus since 4 into 8 to the power, चलिए इसका कितना आया था? क्लियर? 0.125। ये 4 से गुना कीजिए। राइट डाउन प्लीज डोंट गेट लेट। नहीं नहीं, इसको 4 से गुना वी कीजिए। हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। 24 2, ये 5 है, 5 20 22 2, ये हो गया आपका 4 है ना, तो 4 5 6 क्या आया? 0.624 आ गया, यानी कि नियर अबाउट कितना आ गया? ये आगे भी होगा, हम लोग आगे यूज नहीं किया तो हम लोग इतने लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 9, 0.749, ठीक है? 0.62 यहाँ गलती की है ना, इसको फिर से कीजिए, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, यानी कि 4 गुने ये 8 to the power 2 को देखिए, 0.4156 नहीं होगा, हाँ नहीं 1/64, हाँ 1/64 कितना हुआ? हाँ 0.156 है, 1/64 कीजिए, 0.01 है। लास्ट वीक में क्या हाँ, फॉर होगा या since? गलती है ना, देखिए 0.0156 ये है, देखिए आप लोग विवाद में पड़ गए। समझ गए? मैंने ऐसा प्रश्न पूछा यहाँ पे गलती हो गया, कि आप विवाद में पड़ ठीक गए। है? और अब आपको इसको पढ़ना 4 नहीं से हमको क्या करना है? कारण ये है, इसको क्या करना है? 0.0156 लास्ट वीक का 2 को 4 से हमको गुना करना है। सप्ताह होता है, 24 और 2 एक 5 साथ 20 दिन 22 होता 2 है। जब लास्ट 4 वीक होगा तो 5 सेंस 6 लगेगा, 0, और द ये लास्ट क्या हो वीक गया? होगा तो for 0.0624। लेकिन ये सब पूछना अब जोड़िए नहीं कितना हो गया? आपके एग्जाम से कोई संबंध नहीं। ये 3 अंक इसलिए है, इसको ये ignore कर 3 दीजिए अंक, अभी फिलहाल। तो ये मेरा 4 हो गया, Error तो ये पूछना 7 हो गया, ये 8 हो गया, और कॉमन ये एरर कहाँ पूछा? क्या हो गया? ग्रामर तो है नहीं। 42.187। इसके बाद चले थोड़ा सा रैपिड। एक चीज याद रखिएगा, आखिरी का जो है ना डिजिट वो वैरी करेगा, क्योंकि इसमें भी गलती अगर मेरे पास 165 अगर हो गया तो ये क्या हो गया? 1 अगर 2 अंक में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.17। तो इसी कारण से यहाँ पे डिफर करता है, तो आपका आंसर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। डिफरेंस जहां होगा क्या? डेसिमल के पहला अंक, वहां पे डिफर करेगा तो समझ जाइए गलत, उसके बाद 2 अंक के बाद समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। एक्शन प्लस टाइम दिया रहे, बस इतना ही है इसमें, एक्शन के साथ टाइम। ये सब प्रैक्टिस से निकलेगा, पर हम अभी बताए हैं 8 to the power -1 याद कर लीजिए, 8 to the power -2 याद कर, नहीं तो वहां एग्जाम में गुना करते रह जाए, ठीक है? उसी तरह 16 to the power -1 16 to the power -2 इसको भी याद कर लीजिए, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। 52.41 इसको कन्वर्ट कीजिए आप
डेसिमल, इसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। walking for an hour. प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें टाइम एक्सप्रेशन कौन सा यूज होता है? हाँ, इन्होंने कहा अगो, AGO, अगो। क्या बिफोर का भी यूज होता है? सामान्यतः नहीं होता है। बिफोर का यूज कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में? परफेक्ट में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। दिन का हो सकता है, लास्ट वीक का हो सकता है, लास्ट मंथ का हो सकता है, लास्ट ईयर का हो सकता है। मैं लिख रहा हूँ, अगो का यूज होगा। हाँ, क्या बोले? उसके बाद लास्ट वीक का यूज 64। अब या इसको last देखिए, month जो भी। 5 इसका इंटू रूल 8 क्या टू है? द पावर किन परिस्थिति में प्रयोग 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 0, यानी कि ये 2 हो गया। हाँ, जो ये हो गया बीत तो 40। गया, आंसर लेकिन क्या है? उसके 42। परिणाम से कोई संबंध नहीं। जहां परिणाम से 52 है संबंध ना? अगर मन में आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। ही 8 से। फिनिश्ड। 8 से कैसे होगा? उसको गुना करना है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें करना है ना, इन द पास्ट, जिसमें आपका है जैसे कन्वर्जन एनी नंबर he सिस्टम टू या went डेसिमल। यहां आपको पावर लेके चलना। यहां ध्यान दीजिए, यहां पे एनी नंबर सिस्टम होता ना डेसिमल में, तब वहां पे लेके चलते हैं एलसीएम मेथड। यहां क्वेश्चन दूसरा है, डेसिमल से ऑक्टल से डेसिमल लेके चलना, वहां डेसिमल से नहीं है। वहां डेसिमल से ऑक्टल तब सही होता है, समझ रहे हैं? इसको भाग दीजिए, ये गुना कीजिए। he went home 5 minutes ago। वो 5 मिनट पहले घर गया। वह 5 मिनट पहले घर गया। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए पास्ट सिंपल के तुरंत बाद पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट की चर्चा करना चाहता हूँ। और कुछ की चर्चा मैं करूंगा ही नहीं। हाँ, क्या बोले? जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो, ये तो 42 आ गया। इसका क्या हो गया? यू ऑलरेडी नो, 0.14, यानी कि क्या हो गया मेरा? शायद 1 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस इस 4 टेंस से इंटू 8 ज्यादा टू द पावर बिहार 2 से, क्या है? बिहार राज्य से अधिक कोई राज्य परिचित नहीं है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट मेरा परफेक्ट जो है 125 हो गया ना। ये ये बिहार कितना का हो गया? बहुत ही पसंदीदा टेंस है।
बिहार के लोग बहुत जानते 0 1 हैं और इस पे सवाल भी पूछते हैं 1 कभी 5 कभी 6 छात्रों से, स्टूडेंट्स से, के स्टेशन पहुंचने के पहले ये ट्रेन वाला खुल चुकी नहीं। थी, चिकित्सक आने के पहले रोगी का हाँ देहांत पूर्ति हो चुका था। तो इस संदर्भ में ये टेंस काफी प्रिय 1 है, 4 है। अच्छा सॉरी, लोकप्रिय है। ये हम बिहार देख- में हम वो इसका 1 स्ट्रक्चर 4 क्या है? एस प्लस यहाँ पे 4 1 हो एट गया, प्लस तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है ये वाला? लेकिन ये टेंस देखने में तो लग 5 रहा है बड़ा सिंपल है, 0 0, ठीक है। लेकिन थोड़ी ये सी कितना आ गया? कठिनाई भी खड़ी करता है। 0 वो क्या है? 5 6, इसको जोड़ अगर दीजिए, दो जो आ गया वो कार्य यहाँ हो, आंसर आ गया। अगर ठीक है। भूतकाल में दो गुना कार्य भाग हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। अब देखिए जो हेक्साडेसिमल, प्रचलित उदाहरण अब है, हेक्साडेसिमल उसी में को क्या लेते करेंगे हैं। हम? 16 से चिकित्सक आया लेके भी और तो यहाँ पे रोगी भी क्वेश्चन मरा, देखिए दोनों कार्य 19 हुआ, लेकिन point देखना है 61। कि कौन पहले तो हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे? जो 1 पहले into हुआ वो पास 16 to the परफेक्ट power में, और जो 1 बाद में plus हुआ वो पास 9 सिंपल into में। 16 to the power 0, ये हो गया आपका 16। मैं दूसरा ये क्या हो उदाहरण देके गया? समझाता हूं। 9 कोई 16 मरीज 9 डॉक्टर के पास जाता है तो पहले 25। डॉक्टर क्या ठीक करता है? है। उसकी जांच करता है अब और उसके 0.61 यहाँ उपरांत क्या करता complication आ है? गया, दवाई लिखता है। 0.61। तो दो यहाँ पे कार्य क्या हो डॉक्टर गया? 6 into 6 to the डॉक्टर ने power जांच भी किया -1 और डॉक्टर plus ने 1 दवाई into भी 6 to the लिखी। power -2, तो कौन सा 16 कार्य to the पहले power किया? 1 क्या है? जांच पहले किया। तो जांच को किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। द डॉक्टर हैड कीजिए इसको। एग्जामिन्ड द पेशेंट बिफोर 0.6 ही से गुना करने के बाद। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या हाँ, इसको गुना करिए मेडिकेशन। 16 लेट मी राइट 106 से गुना कीजिए। रूल भी मैं लिख देता हूं। टू एक्शंस 0.37 लिखिए ना, प्लस 1/256। फर्स्ट इसको कहीं पे अंडरलाइन करके लिख लीजिए। फर्स्ट पास्ट परफेक्ट इसको है 256 से द 0.003 कर दो। नहीं 00 ही रखिए ना, 2 अंक ही है ना। द हाँ तो पेशेंट 37 आंसर आ गया, देखिए ठीक है। बिफोर ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, समझ गए? फिर भी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, प्रिस्क्राइब्ड इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है, जिसमें कि बाइनरी से ऑक्टल, ऐसा क्वेश्चन हम उसमें ही बताएं। 4-5 क्वेश्चन मेरे पास था, उसमें हम बताएं 1 1 1 1 0 0 1। यहाँ पे ध्यान रखिए, हमको करना है कितने का अंक का लेना है, कितने बीट का लेना है? ऑक्टल 3 बीट है। कहाँ से सजाएंगे? इधर से सजाएंगे कि इधर से सजाएंगे? ये तो बन गया, ये बन गया, यहाँ नहीं बना, ठीक है। चलिए यहाँ ये हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए 0 0 1 1 1 1 1 7 0 0 1 का 1 7 1। चलिए अब ये क्या है? 1 0 1 1। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पेयरिंग हम लोग किधर से ले रहे थे? बायां से दायां। यहां क्या करेंगे? यहां क्या करेंगे? दायां से बायां चले, समझ गए? ये जो है ना, यहाँ से चले। ओके, दिस मच इज एनफ। ये जो हुआ इधर से दायां से बायां, ये वाला दायां से बायां, वहां से हो गया बायां से दायां, ठीक है। तो इस तरह चले, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? 3 types of sentences. हेलो, There are 3. क्लास ले रहे हैं। One अभी is पता called नहीं, आधा एक simple खबर। sentence. One is called ठीक है। पूछिएगा कि तो ये simple क्या हो गया sentence मेरा? होता है? जिस यहाँ तो आप जिस इसको देखिए, sentence ये में कितना हो गया? एक सब्जेक्ट और ये 5 हो एक गया। वर्ब होता है, मेन वर्ब और ये होता कितना है। हो गया? 4 और इसे 8 क्या का कहते बताए हैं? थे। सिंपल। जैसे यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया? क्या है? Simple sentence. 171.5। सेकंड क्या है? इस तरह का Compound क्वेश्चन sentence. हमेशा। सेकंड ठीक है। क्या है? इसको आप Compound sentence क्या होता है? 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
नहीं तो देखिए 2 में आएगा, या तो ऑक्टल में पूछेगा या तो चलिए आपकी एक साथ बात में मान यही लेता हूँ। क्वेश्चन आता है। मैं मान लेता हूं कि उसमें 2 सेंटेंस आपने लिख दिया, लेकिन क्या 2 चीज़ों के बीच एक साथ जब जोड़ते हैं तो कुछ तो उसमें प्रयोग करते हैं ना। कौन से ऐसे शब्द है जिसका आप प्रयोग करते हैं? कौन सा कंजंक्शन? कंजंक्शन तो ढेर सारा है, मैं लिख रहा हूं। नहीं, एज वेल एज की बात नहीं। देखिए ये तीनों क्वेश्चन बनाइए। रवि राइट्स वन सब्जेक्ट है और 1 वर्ब है। ओके, वो वर्ब जिसका रूप आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, या मेन वर्ब भी यहाँ मेन वर्ब के रूप में है। और कंपाउंड सेंटेंसेस contain two clauses. Here we come. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Wait till you see what we can do. Cause ain't nobody gonna give it to you like this. Like this. Like this. अंदर 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है तो क्या है? उपवाक्य है, इसे क्लॉज कहते हैं। और जुड़ा किससे होता है? आप जैसे कहा कंजंक्शन से। कौन वाला कंजंक्शन है? मैं लिख रहा हूं उसको, FANBOYS, फैन बॉयज। क्या है ये? फैन बॉय। एफ किसके लिए? फॉर। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि लिख लीजिएगा हिंदी। फॉर की हिंदी क्या है? क्योंकि। ए से क्या है? एंड। एन से क्या है? अब यहां से हम चलेंगे। नॉट नहीं, नॉर। 3 नहीं। 3। वी से क्या है? बट। यहाँ पे भी ओ 3 से क्या है? 3 और 3। यहाँ पे वाई से 3 क्या है? 3। एस से क्या है? ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे। जुड़ा होता है। 3। इसकी हिंदी देख लेंगे। क्योंकि, और, ना ही, 3, लेकिन, 3, या, 3, येट, इसके बावजूद। येट अब means चलिए अब 101 तक नहीं, वहां वाला चेंज कर गया। अब ये कंजंक्शन होने पर 101 अर्थ बदल जाता है। 11 ये हो गया 355 इसके बावजूद, और ये हो गया इसलिए, 111 या इस कारण, इससे जुड़ा होता है। 000। इसका चलिए 101। हाँ, रुक जाइए। चलिए 101 101 10। यहाँ से चलिए 111 110। यहाँ चलिए 111 111 111 and 1।
यहाँ चलिए, हम लोग ट्रांजिशन में और- विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही मैं लिखता हूँ। ठीक है। ये तो बाइनरी टू ऑक्टल, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल होगा तो हम लोग 4 बीट का लेंगे। जब आप लिखेंगे लेटर्स या एसेस, अब तो कोई देखिए भी यहाँ कुछ भी पे लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए तो इन 101 तीनों में से किसको पसंद करेंगे आप? 111, तीनों का प्रयोग ठीक करेंगे है। इसमें या दशमलव तीनों भी में से जोड़ लेते हैं। किसी विशेष को ज्यादा प्राथमिकता देंगे? पहले तीसरा तो लिख दो, दशमलव तब आपके एक समक्ष चुनाव का एक एक कहिए जीरो। कि वो अवसर ठीक आएगा। है। अब इसको पहला है कन्वर्ट सिंपल कर, कितना सेंटेंस, कर लेंगे? दूसरा है कंपाउंड सेंटेंसेस, 4, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यहाँ देखिए, 4 पहले लिख लीजिए। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर विथ ओके। यू। अब देखिए इसका क्या होगी, 1011 11 011 1 2 4 7 7। यहाँ ध्यान रखिएगा 11 आया है, अभी इसको छोड़िए। 1111 15 100 4 हो गया। आप देखिए कहाँ से पॉइंट आ गया, ये यहाँ पॉइंट हो गया। कैन आई मूव? ये 7 था ना, पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, 15 4। कॉम्प्लेक्स आप देखिए ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, तो हम तो 50 नहीं लिख सकते क्योंकि 15 हेक्साडेसिमल में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, इसको कर देंगे, और मोर। अर्थात आंसर हो गया B7 डॉट सॉरी, ये आंसर हो गया। ठीक है, हेक्साडेसिमल में यही देखिएगा, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा 11 इंडिविजुअल, जब भी मिलेगा अगर है तो वहां पे आपको चेंज कर देना। चलिए ऑक्टल से बाइनरी विद डेसिमल, ये हमारा ऑक्टल है तो वही करना है आपको। क्या 24 है, 24 को क्या करना है, ऑक्टल में 3 का पेयर लेना है। ये 4 क्या है, क्या है 1 2 1 2 4, यानी कि 1 0 0 हुआ ना, 1 2 4 4 हो गया, 2 का यानी कि 0 1 0, ये हो गया। ठीक है, अब मेरा क्या है सबऑर्डिनेट 63 क्लॉज क्या का, होता है? 6 का व्हाट इज 1 2 4 8, 6 कैसे आएगा, 4 5 6 होगा, यानी कि मेरा क्या हो गया 1 1 वाक्य खंड 0 हो गया। जो अपने अर्थ को ठीक है, क्या हो स्पष्ट गया करने 2 के लिए 3 दूसरे पर 1 निर्भर 1, होता है। समझ रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट अधिकारी वो हमको होता है एनी हाउ 3 जो किसी के ना बीट का बना, किसी के ये हो अंतर्गत गया, ये काम हो गया। करता है, माँ आंसर तहत आप काम टुगेदर करता कर दीजिए, ओके। 0 जैसे 1 0 डिस्ट्रिक्ट डॉट मजिस्ट्रेट, नहीं 1 0 0 डॉट एडीएम 1 1 0 0 1। एडीएम किसके अंतर्गत समझ काम गए? करता है? तो ये क्या है, इसमें एक क्या होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज होगा। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, when he came, जब वो आया, जब वो आया। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या है, कंजंक्शन। जब वो आया, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ये सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है ना। इस खंड को आप चाहें तो अलग लिख सकते हैं, इसका एक अर्थ सदैव और स्पष्ट अर्थ होगा। आई वॉज हेक्साडेसिमल टू पढ़ रहा था, यह स्पष्ट है। यहाँ पे वही करना है, लेकिन एक अगर को आप चेंज ये कर देना है कहेंगे किसमें? when he came, जब वो आया, तो हेक्साडेसिमल ये अधूरा लग रहा है कि नहीं? बाइनरी में लग एक रहा को है बाइनरी कि में, कुछ और यानी ये आवश्यकता मेरा है क्या हो इसको गया पूरी करने के लिए, इसलिए इसे 11 क्या कहते हैं, नहीं 10 हो गया, क्या 10 कहते को हैं, यानी कि 1 सबऑर्डिनेट 0 आश्रित उपवाक्य है ये 1 0 ये 1, आश्रित है दूसरे 2 खंड क्या पर। हो गया 10 हो गया। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे 5 क्या है, 5 क्या हो main गया मेरा, और 4 ये हो गया, sentence क्या है, 100 कॉम्प्लेक्स 1 0 आप अपने 4 बन लेख गया। में
उसके बाद सी, सबसे सी हो पहले गया 12, वरीयता 12 का किसको मतलब हो देंगे? गया प्राथमिकता देंगे 1 2 सबसे 4 8 छोटे वाक्य 4 को, 10 सबसे 11 12 1 1 लेकिन काम उसे चलेगा नहीं, 8 4 काम हाँ 0। चलेगा नहीं। अब आपको इसको सबको मिला कंपाउंड दीजिए। सेंटेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी और कभी ठीक है। कभी इसकी भी आवश्यकता। सिर्फ यही दिमाग रखना है। अगर इसको हेक्साडेसिमल ब्रेक में करके 4 का लिखेंगे, लेके चलेंगे, जैसे इसको दो ऑक्टल पार्ट में हम मैं लेके लिख सकता चलेंगे हूं। 3 का। He came, ठीक है, he came एक at 5 o'clock। क्वेश्चन में क्या दूसरा प्रॉब्लम वाक्य है आई वॉज रीडिंग अ बुक। 2 वाक्य लिख रहे हैं, लेकिन लिखते समय स्पष्टता के लिए, क्लैरिटी के लिए और आपकी परिपक्वता को दर्शाने के लिए इस प्रकार से लिखना आवश्यक है। यही था ना। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी आवश्यकता पेपर पड़ेगी, बनाते हैं, लेकिन भरसक conversion प्रयास करना है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स से, सिंपल और रूप से कंपाउंड से काम चलाया जाए। ओके, स्पष्ट है? डन। 1 2 3 9 9 का हो गया 1 2 4 8 नहीं नहीं, 8 1 9 1 हाँ समय है ना? देखते हैं। सी का क्या हो गया एक बार देख ले। ए बी सी हो गया 12, 8 4 12 1 1 0 2 का क्या हो गया जब आपको कंट्रास्ट व्यक्त करना, 0 कंट्रास्ट हाँ। कहते हैं 2 का हो जैसे गया आप- 1 0 हाँ, विरोधाभास कहते हैं। और 1 का हो जैसे गया 1। अगर कहना है कि इसको हम मोहन लिख बीमार लेते हैं है, 0 मैं 0 लिख रहा हूं 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ये 4 दूसरा का है, मुझे लिखना है। 4 का है, 4 का है, 4 दूसरा वाक्य ठीक मैं है। लिखता हूं अब इसको हमको कन्वर्ट करना है He ऑक्टल went में। ऑक्टल में क्या लेंगे? to तीन। school, वो स्कूल तीन। गया, वो बीमार तीन। है। 3 ये ये इसको हटाइए, वाज लिखता है। कर देते मोहन हैं। वाज इल, मोहन बीमार था। अब He चलिए went to 0 school, 0 1 क्या हो गया? स्कूल गया। तो इसमें हो विरोधाभास गया। लग रहा है कि नहीं? एक बीमार व्यक्ति स्कूल नहीं जाता है। हाँ 0 0 तो 1 इसको आप कैसे 1 जोड़िएगा? हो इन गया। दोनों भाव को जोड़ना है। 1 1 वाक्य मेरा अलग अलग ही रहेगा, 1 2 लेकिन 3 भाव को जोड़ना है। देखिए कंजंक्शन नहीं, प्लीज। रुकिए रुकिए, ये दो तो ठीक प्रकार है ना, के जोड़ने के ऐसा ना लिए, गड़बड़ पेयरिंग में हो। जोड़ने को कहते ये हैं इसका हो कनेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते ये हैं? 1 हो गया। आज का जो आधुनिक ये ग्रामर हो है, गया इसको one। सरल बना दिया है समझने में। कनेक्टर में देखिए जोड़ना, अब आ गया। कंजंक्शन भी जोड़ता है और उसके अतिरिक्त कुछ और शब्द है वो भी जोड़ता है, क्योंकि उसको 60 का हम लोग adverbial किए ना, connector वो कहते हैं। 8 मान लो हम लोग नहीं ध्यान देते। एडवर्बियल कनेक्टर ये कहते हैं। कह रहा है क्या? तो जब आप ऑक्टल में लिखते करना है हैं ना, तो हम केवल लोग वाक्यों 16 को को ही नहीं लेके जोड़ते हैं, चलते भाव को भी इसको जोड़ते तो हैं। कन्वर्ट कर दिए 4 में ना। तो भाव को ऑक्टल क्या जोड़ने के कहता है? लिए 3 का बनाने के लिए 3 बीट का वाक्य अलग अलग रहेगा, लेकिन यहाँ भाव पे को मैं वाई जोड़ क्या हो देता जाएगा? हूं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मोहन 1 तो 1 है, x3 हो जाएगा, वाज 1 तो 1 है 1। इल। समझ गए? हम लोग इसको देखिए, ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दीजिए। ये मिस कर रहे थे। हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हाउएवर हाँ, ही और जब भी करेंगे तो 3 का लेके चलेंगे ना, went वहां तो 4 का था ना, टू 4 को 3। स्कूल। कहाँ तक हम लोग पहुंचे ये थे? हाउएवर जो है, ये जो हाउएवर है, ये क्या है? एडवर्बियल बना कनेक्टर लिए है। थे क्या ना? है? एडवर्बियल कनेक्टर, हाँ? जो वाक्य के बाहर रह के जोड़ता है, जो वाक्य के अंदर रह के, जैसे वहां वेन था, वाक्य के अंदर था, वो कंजंक्शन है। यहाँ क्या है? एडवर्बियल कनेक्टर है, और ये विरोधाभास को दर्शा रहा है। तो विरोधाभास को सामान्यतः कौन कौन शब्द अब दर्शाता है? इसके अलावा एकदम नंबर कन्वर्जन में इसका कहीं नहीं। प्रयोग बहुत होता है, जैसे 90% हम प्रयोग करते हैं। मैं लिख रहा हूं उनको। ट्रांजिशंस, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ट्रांजिशंस में भी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सॉरी, व्हाट हैपेंड? सिर्फ यही सब ध्यान देना है। सी इसको, ये गलती क्या करते हैं हम लोग?
उसी सीक्वेंस में क्या करते हैं, सी का वैल्यू लेके चलते। इसको आप देखिए एडिशन, एडिशन हम बताए हैं, आप ट्रांजिशंस एडिशन बताए हैं। एडिशन में क्या होता है, कैरी, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बोरो होता है। कंट्रास्ट, सॉरी इसको अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये हम बनाए हैं, Contrast. ये जब आपको इसको स्क्रीन पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए। अब हम सिंपल क्वेश्चन ये लिखेंगे, one चलिए है। पहले इसको समझ। हाउ 1 + 0, 1 + 1 दूसरा 0, है येट, 1 + 1 + 1 तीसरा है स्टिल, स्टिल। 1 कैरी, तीनों का अर्थ बताएंगे आप लोग? नहीं नहीं, येट का 1 क्या + अर्थ है? 1 + 1 ध्यान उसका दीजिए। भी अर्थ है इसके बावजूद। स्टिल का क्या अर्थ है? इसका भी अर्थ है इसके बावजूद। क्या हो गया, तीनों का देखिए, एक यहाँ पे ही अर्थ है। यहाँ One, आप one क्या चाहें होगी? तो तीनों में Zero से carry किसी one को होगी। लिख सकते हैं। 1 1 1, यहाँ पे हाउएवर के स्थान पर आप येट भी हाँ, लिख सकते हैं क्या या स्टिल भी लिख सकते हैं। तीनों One का एक carry ही अर्थ one। है इसके बावजूद। समझ रहे हैं? 1 1 1 तीनों को जोड़िए, क्या है? तीनों को जोड़ के हमको बताइए क्या आंसर। हाँ, तीनों को एक साथ, जैसे भी हमको लास्ट में बताइए आंसर क्या है। इसके 0 बावजूद और क्या है? नहीं, 1 कैरी 1 आ गया ना। देखिए 1 + 1 क्या हुआ, कैरी 1 हुआ, इसमें 1 जोड़िए, कितना हो गया? और कुछ बताइए। 1 कैरी 1 हुआ, समझ गए? हाँ, तो इसको समझिए, क्योंकि कहीं कहीं पे देखिए क्या कीजिएगा, हाँ, तो वहां पे तो आपको तीनों लेके चलना है ना। हाँ, चलिए पहले यहाँ देखिए 1 + 1 0 कैरी 1 को ऊपर लिख दिए हैं। 1 + 1 0 कैरी 1, 0 तो कोई मीनिंग नहीं है। 1 1 + 1 + 1, देखिए कंफ्यूजन है ना, तो देखिए यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में चलिए। 1 को हम लोग क्या करते हैं, 2 को क्या करते हैं, 3 को क्या करते हैं, यही है ना। तो 1 कैरी कुछ भी 1 आपके मन में है कुछ पूछना। अब यहाँ पे 1 आ गया ना। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 0 0 1 1 जबकि 0 क्या समझ मोहन में आ इज गया? ऑनेस्ट वेयर कुछ questions हम लोग चलते हैं। इज डिसऑनेस्ट, जो हेल्प करेगा, मोहन इज ऑनेस्ट व्हाइल कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें कि 1 1 का भरमार हो। कंजंक्शन है। राइट साइड में क्या है? कंजंक्शन है। One, इधर क्या है? एडवर्बियल one, कनेक्टर है। One, एडवर्बियल कनेक्टर है, one, वाक्य के बाहर रख one, के जोड़ता है। चलिए। इसके बाद कॉमा लिखना जोड़ते देना आवश्यक हो जाता है। 1 + 1 इसमें कॉमा की आवश्यकता सामान्यता नहीं Carry। पड़ेगी। 1 + 1 0 कैरी 1, यानी कि 1 0 ही जरूरी रखिए ना। एकदम 1 0 + हाउएवर 1 के बाद आपने दिया ना, उसमें 1 से कोई carry। अगर यहाँ लिखेंगे तो कॉमा चाहिए। 1 + 1 हाँ, इसमें कॉमा सामान्यता नहीं Carry होता one। है। मैं बताऊंगा 1 बीच 0 में 1 0 कभी-कभी। + 1 बीच 1 में जब कैरी रहता है 1, तो कॉमा नहीं 1 लिख होता है। दीजिए, बीच 1 1 बीच में 0 कैरी। अलग रहने समझ पर में आ कॉमा गया? होता है। हमको सिर्फ ध्यान वहां पे देना है जहां पे 1 और 1 को जोड़ना है, और 1 1 1, सबके अर्थ यही- लिख लेंगे आप। ठीक है। सभी का अब अर्थ देखिए लिख लिया आपने? देखिए बाइनरी में जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा ना, जी। और कॉम्प्लिकेशन आ गया, हाँ, मैं अर्थ बोल देता हूँ पर हम बार। एक ट्रिक बताएंगे। इसके इसमें बावजूद- 1 0 नहीं, तो इसके याद बावजूद पहले लिख लीजिए। ओके, पहले इसके लिख बावजूद, इसके विपरीत, इसके विपरीत, दूसरी ओर एक और तुम्हारी प्रशंसा करता है और दूसरी ओर निंदा करता है। इसकी हिंदी यद्यपि Have you ever wondered how companies fund their big ideas? Well, there are many ways, but one of the most common is called कैन आई मूव अहेड? नेक्स्ट आइए। लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ट्रांजिशन में ही अतिरिक्त का 1 भाव - प्रकट 1 करना। 1 - 0 सिंपल हो गया, इसमें कोई सोचना नहीं है। 1 - 1 1 - 1, अब यहां पे देखिए
अब यहां पे जैसे 1 होगा तो 1 ही रखेंगे, 1 0 जहां पे आएगा वहां पे क्या कर देंगे, 2 लेके चलेंगे। नहीं तो 1 0 सोच के चलिएगा ना तो और अतिरिक्त का कॉम्प्लिकेटेड भाव हो जाएगा अगर ये, करना हो, समझ रहे हैं। अतिरिक्त का भाव अब देखिए हम यहां पे दिखा रहे हैं, एडिशन यहां पे मेरा 0 से 1 घटेगा तो ये क्या करेगा, बोरो करेगा, कैरी नहीं, तो बोरो करते करते ये क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। आप यहां देखिए, देखिए जब भी 0 हो और 0 को अगर बोरो करना होगा तो ये बन जाएगा 1 0, याद रखिएगा। हाँ तो हम क्या बोले, 1 0 को क्या समझ लीजिएगा, 2। अब देखिए यहां से देखिए बोरो कहां से होगा, ये करेगा ना, ये बोरो करेगा तो ये 1 है, जब ये बोरो करेगा तो ये तो 0 बन गया, जब ये बोरो करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, बोले तो 1 0 हो जाएगा ना। देखिए यहां पे 1 है ना, ये जब इसको देगा ना तो ये 1 0 बन जाएगा। इसे सिंपल वे में हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं ना, 4 1 माइनस 8 4 करते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए यहां पे इसे घटेगा, ये जब इसको देता तो ये क्या बन जाता है, 11 बनता है, 1 जुटा ना, तो वही चीज है, ये जब इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 0। हम 1 0 को क्या बोले हैं, 2 लिखने की, 2 लिखा गया ना, पर ये तो बेचारा गरीब है, इसको भी तो चाहिए, तभी ना यहां इसको मिलेगा यहां तक, तो जब इसको ये देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये इसको 1 0 मिल जाएगा, जब ये इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 0, अर्थात ये 1 0 और बाकी क्या बन गया, 1 1 बन गया। समझ में आया। अब यहां पे 1 0 को हम 2 करते हैं तो 2 में से 1 घटा 1, अब ये तो इसको दिया तो ये क्या बन गया, 1 0 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 माइनस 1 0। अब देखिए ये ऑलरेडी दिया हुआ था इसको, तो ये 2 था, पर यहां जाते जाते ये क्या बन गया, 1 1 माइनस 0 1, ये बेचारा तो दे चुका है तो अपने आप में कुछ नहीं रहा, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1, कॉम्प्लिकेशन यहां आ गया। अब आपको समझना है क्या, 1 के बाद मेरा आएगा 2 आएगा, यानी कि 1 के बाद 1 0 आएगा। अगर 1 0 किसी को पैसा दे दिया तो वो 1 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। ऐसे 1 0 तो अपने आप में 2 है, जब वो 1 किसी को देगा तो वो क्या बन जाएगा, हाँ उसके पास 1 ही बचेगा ना। यहां पे मत समझिए, यहां पे हम क्यों रखे हैं 2, सहूलियत के लिए होता है ना, पर बाइनरी में 2 का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहां है, पर हम समझाने के लिए बोले कि आसानी से 2 बना सकते हैं, और 2 को लेके चलिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पे, चलिए ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको, 1 1 0 1 1 0 0 1 बनाइए, सिंपल वाला, सिंपल क्वेश्चन। कितना अंक ले गए हैं आप, 5 अंक, अच्छा एकदम उसको 1 0 को 2 समझिएगा, जब बोरो करेगा तो वो 2 बन जाएगा, 0 2 बन जाएगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस 0 आसान है, ये तो नहीं होगा, तो ये बोलेगा कि बोरो करेगा, प्लीज डू, तो ये जब बोरो करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बता चुके हैं 2 में से 1, ये कहां से आ गया, ये तो गलत है ना। ये क्या है मेरा, हिंदी पता है ना, 1 1 ये है, अतिरिक्त 0, देखिए 0 माइनस 1 माइनस 0 1 हो गया। अतिरिक्त अब ये इससे बोरो करेगा further तो more,
ये तो जीरो होगा ना, ऊपर के जीरो अतिरिक्त एज तो वेल ये नहीं होगा, तो इससे बोरो करेगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1। हाँ, अब ये तो बेचारा जीरो बन गया, जीरो में से जीरो जीरो। के अतिरिक्त अब आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, ये दोनों को ऐड कीजिए ना, यहाँ पे मोर ओवर क्या आ लिख सकते जाएगा थे 0 प्लस 1 1 प्लस 1 जीरो के कैरी, जीरो कैरी 1। क्लास में हम बोले नहीं तो याद नहीं करना है, साथ में 1 प्लस 1 जीरो कैरी 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 आ गया। अगर आपको समझना है कि नहीं मेरा सही आंसर बना है कि नहीं, प्रयोग में तो अंतर है, मैथमेटिक्स में नहीं अर्थ एक करते है। हैं। कैसे 4 प्रयोग में करेंगे से वो 2 मैंने घटा लिख 2 दिया है। सही में घटा कि नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इधर देखिए इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए ना 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, चेक करना है तो क्या करते हैं 4, ये -2 वहां चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, नहीं मूव अहेड, ऐसे चेक करते हैं ना। तो यही चीज यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन सही निकला कि नहीं। रीजन कारण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, कल हम बताएंगे कारण आपको के बारे में अगला क्लास कि में ऑक्टल, कारण को व्यक्त करने ऑक्टल के में लिए जोड़ना है ना प्रयोग तो करेंगे। 2 बढ़ाना एक पड़ेगा। है अब हम कैसे बोलते हैं देखिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8। यहां ध्यान दीजिए, हम यहां तक चलते हैं। ऑक्टल में क्या हो रहा है देखिए, अंतर क्या है? 0 बन रहा है, 1 2 बन रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7, Because पर of- 8 क्या बन जा रहा है, Because of कितना illness, बढ़ा, बीमारी के कारण, इससे कितना because बढ़ा, he was ill, तो क्योंकि यही वो चीज बीमार आपको था। +2 लेके चल। ये अंतर है। अब देखिए इसका यहाँ प्रयोग कंजंक्शन के रूप 5 करते प्लस हैं। 6, इसका प्रयोग प्रेपोजिशन 11 के हुआ, रूप में करते हैं। 2 इसके बढ़ाइए बाद noun लिखना 13, आवश्यक 1 बच गया, ये Because कहीं of नहीं के बाद मिलेगा, noun कोई नहीं लिखना बताएगा इस तरह से, आवश्यक है। जो हम बता रहे हैं। उसी प्रकार से और अब मेरे देखते पास हैं। क्या हो गया, 5 5 10 योगी है। 13 हो गया, यानी 1 बच गया, As 7 a प्लस 1 result of, 8 4 as a 14, 1 बच गया, 5 प्लस 1 6 इसकी 6 2 क्या होगी? 8 8 2, परिणाम पर 2 कब ऐड करना है, जब ही 7 से failed आगे। the अगर हमको जोड़ने पे 7 या 7 से कम आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। as a यहाँ result, क्या हो गया, he cannot take 5 2 them. 7, हाँ परिणाम 8 स्वरूप प्लस में 2 नहीं 10, दे सकता है। बच गया As 1 a result 4 of 3 this, परिणाम स्वरूप और 1 8 8 है, Next बढ़ गया देखिए। 10। ये ट्रिक आपको फॉलो करना है, एकदम फटाफट फटाफट ये सब करना है। therefore ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कौन, therefore क्यों नहीं, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, किसी का तो यहाँ 6 बनेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, इसलिए 0 इस 1 कारण- 2 3 4 इसलिए 5 6 हुआ, ये भी क्या है? ठीक है, ये क्या है? 7 8 Adverbial 9 character है। 10। क्या है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्टल में कहां तक चलते हैं, तो एक और 6 में उपयोगी कहां है। तक चलेंगे, 5 तक, तो 5 का मतलब यहाँ 0 1 2 3 4 5, Consequently, ये क्या बन जाएगा 1 नहीं, 0, नहीं, तो नहीं। कितना ऐड परिणाम हुआ, स्वरूप। इसका भी अर्थ है है हुआ, परिणाम स्वरूप, इसका भी अर्थ 5 है से 5 हो गया, यहाँ स्वरूप। कितना हो गया, इसका अर्थ है इसका यहाँ अर्थ ध्यान है दीजिए, इसलिए। यहाँ 8 से कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, हैं? 4 जोड़ आप देना देखिए है, ना, वाक्यों में कहीं ना 5 कहीं आप 3 लेटर लिखेंगे, ऐसे 8 और 4 लिखते 1, लिखते याद भी तो हो 1 जाता है। प्लस 1 2, 4 2 6 लिखते लिखते याद हो जाता है। 10, एक और 1 2 2 4 5 5 हो गया, 5 PHUS, 10। 5 ही रहेगा, क्योंकि हम बोले क्या, इस अब प्रकार 5 भी 3 इसका अर्थ है, 8, इस 8 कारण भी में इसका अर्थ है, इस कारण 4। देखिए नंबर सिस्टम नहीं कहता है कि हम बाइनरी फॉलो करेंगे, हम ऑक्टल फॉलो करेंगे, हेक्साडेसिमल। हम 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, कोई भी बेस रख सकते हैं। तो जब भी कन्वर्जन करना है ये ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे हम बना दिए समझाने के लिए कि कैसे कहां पे कितना ऐड करना है, आपको समझना है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला दिन आगे पढ़ाएंगे। देखिए प्रैक्टिस के अंदर फिर